बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। लोग गांव-गांव घूमकर जो है बाबा साहब का संदेश दे रहे हैं जो है, और हमारे यहाँ प्रोग्राम भी है 20 तारीख को शाम को, और इनविटेशन भी दे रहे हैं। और आप लोगों से भी कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास समय हो तो 20 तारीख शाम को जो हमारे यहाँ ज़रूर आएँ। उनके बताए हुए मार्ग पे चलें, जो उन्होंने राह दिखाया है, जो संविधान, जब संविधान को पढ़ें, संविधान के बारे में जानें कि संविधान में क्या क्या हमारे मूल ब्राह्मण समाज से थे, तो उन्होंने अपना नाम अम्बेडकर दिया। जो उन्होंने कहा कि ये मेरा सबसे अच्छा प्रिय छात्र हैं, होनहार छात्र हैं, तो उन्होंने अपना नाम अम्बेडकर दिया। बाकी यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। मैं इस समय उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला फूलपुर में, और यहाँ भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को दिखाया जाए एक बार। हम कैमरामैन से चाहेंगे बाबा साहब की प्रतिमा एक बार दिखाया जाए। और यहाँ ग्रामीण लोग काफ़ी संख्या में जुटे हुए हैं, और यहाँ पर पूछते हैं इनका परिचय लेते हुए। भैया अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम दिनेश कुमार है, हमारा घर खुरासों है। हमारा जो समिति का नाम है मूल भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी, खुरासों से है हम जो है। और हम लोग गांव-गांव घूमकर जो है बाबा साहब का संदेश दे रहे हैं जो है, और हमारे यहाँ प्रोग्राम भी है 20 तारीख को शाम को, और इनविटेशन भी दे रहे हैं। और आप लोगों से भी कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास समय हो तो 20 तारीख शाम को जो हमारे यहाँ ज़रूर आएँ, और वहाँ की जो विचारधारा हो पूरे देश दुनिया को दिखाएं। बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप लोग 14 अप्रैल को जो मना रहे हैं, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके बारे में संदेश देना क्या, बाबा साहब ने जो सिखाया है, जो बताया है, वही चीज़ हम लोग फॉलो कर रहे हैं और वो आगे सबको बता रहे हैं। संविधान निर्माता कौन है? बाबा साहब हैं। इसमें तो कई सदस्यगण होंगे। जी हाँ, सही, कई सदस्यगण हैं, 7 लोग थे समिति के जी। लेकिन उसमें जो अध्यक्ष जो थे जो है प्रारूप समिति के, वो बाबा साहब थे जी। और क्या नाम बताएं? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार ने बताए हैं कि संविधान निर्माता अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इसी के साथ है एक भैया और हैं, भैया से मिलते हैं। भैया अपना परिचय देते हुए। जी, हमारा नाम विक्रांत सागर, हम मूल भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी से अध्यक्ष पद के हैं। जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज जयंती है, इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने हमें राह दिखाया है, हम सभी लोग से कहेंगे कि उनके मार्ग पे चलिए। ऐसा है कि सब लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं। बाबा साहब का पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो उन्होंने राह हमको दिखाया है, हम उस राह पे चल के उनके कारवां को हम आगे बढ़ाएं, ना कि उनको मान के उनकी पूजा करके देवी देवताओं की तरह। उससे कोई हमारा लाभ नहीं होगा। हम यही अपने जनता और अपने देश से आग्रह करते हैं कि लोग उनके बताए हुए मार्ग पे चलें, जो उन्होंने राह दिखाया है, जो संविधान, जब संविधान को पढ़ें, संविधान के बारे में जानें कि संविधान में क्या क्या हमारे मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट हमारे हैं, वो उनके बारे में जानें, क्योंकि हर भारतीय का हक है। लोग मीडिया, जैसे आप मीडिया बंधु हैं, हमारे लोगों को कम दिखाते हैं और अंधविश्वास और पाखंडवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। आप लोगों के साथ मेरी बात बुरी लगे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पर यह ऐसा हो रहा है हमारे देश में। कोई बाबा साहब को नहीं दिखाता है। क्यों? हम लोग तो आए हैं दिखाने के लिए। मैं कुछ मीडिया वालों को कह रहा हूं, सब मीडिया वालों को नहीं कह रहा हूं, कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं और आप दिखा रहे हैं, इसलिए आपको हम साधुवाद करते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कोई प्रोग्राम भी है क्या? यहाँ पर रात में यहाँ पर प्रोग्राम होता है, भीम लीला होता है, तो यहाँ पर मनाया जाता है। और मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ यूथ कॉर्नर न्यूज़ से कि आप लोग 20 तारीख को आए और हमारे कार्यक्रम को देखें, और उनको पूरे देश में आप उनकी सूचना दें, उनके बारे में बताएं कि हमारे यहाँ किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। और ये सभी को जानना चाहिए कि बाबा साहब हमारे लिए क्या किए हैं। आज हमें जो टाई पहने हैं, जो पैंट सूट बूट चढ़ाए हैं, ये बाबा साहब की देन है कि हम इस मुकाम पे हैं। ऐसे महान व्यक्ति को अगर हम भुला दें और उनके बताए मार्ग पर ना चलें, तो हम उनके साथ गद्दारी होगी। ये पूरे मैं देश को बताना चाहता हूँ। बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं? जैसे उनका जन्म कब हुआ था? जी, कब हुआ था? बाबा साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1991। क्या नाम? मेरा नाम एडवोकेट सत्येंद्र कुमार। मैं आदर्श भीम सेना समिति का अध्यक्ष खुरासों। उनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल सन 1891 में।
बचपन से ही नाम डॉक्टर भीमराव नहीं, अम्बेडकर था। बचपन से उनका नाम सकपाल था। जब उन्होंने ये के जो ब्राह्मण समाज से थे तो उन्होंने अपना नाम अम्बेडकर दिया। जो उन्होंने कहा कि ये मेरा सबसे अच्छा प्रिय छात्र हैं, होनहार छात्र हैं, तो उन्होंने अपना नाम अम्बेडकर दिया। बाकी उनका नाम जो माता, उनके माता से लिया गया भीमाबाई से, और उनकी माता का नाम भीमाबाई। जी, उनकी माता पिता का नाम? पिता का नाम रामजी राव। तो रामजी राव जो थे तो राव उनके पिताजी से लिया गया। भीमा जो है भीम से लिया गया, भीमा माता जी से लिया गया भीम, और राव जो है पिताजी से लिया गया, और जो अम्बेडकर लगा है वो उनके गुरु से लिया गया। तो गांव में, गांव का पता है जैसे? मऊ छावनी गांव में वो पैदा हुए, जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की धरती में उपलब्ध है। वहीं से ये तो पूरे भारत में मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये पूरे भारत में नहीं बल्कि कहिए कि पूरे विश्व में मनाई जाती है। और बाबा साहब ये ऐसे हीरा हैं जो सूरज की तरह चमकते हैं, और हम लोग उनकी पूजा, जैसे बड़े भाई अध्यक्ष साहब ने बताया, विक्रांत जी ने, कि उनकी पूजा लोग करके भूल जा रहे हैं। ये वास्तविक बात है। हम लोग अगर उनके बताए हुए विचारों पर चलेंगे तो हमारा तब कल्याण होगा। बहुत मेहनत से ये पढ़ाई किए हुए हैं। कक्षा 1 से 5 तक सुनने में आता है कि बहुत कठिनाई के साथ ये पढ़ाई पढ़े हैं, जबकि विद्यालय में इनको अनुमति नहीं दिया जाता था। विद्यालय से टीचर बाहर निकाल देते थे। इस पे क्या कहना चाहिए? बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया, और बचपन से ही संघर्ष किए। पढ़ाई के मामले में मैं बता दूं कि जब हम लोगों के घर में लैंप नहीं हुआ करते थे, बाबा साहब के घर में लैंप होते थे, लेकिन अब उसकी उजाला, जब तेल जो मिट्टी का तेल खत्म हो जाता था, तो बाबा साहब रोड पर जो टावर लाइट लगी होती है तो वहाँ जाके पढ़ाई करते थे। और उस पढ़ाई में एक बार की बात बताऊं कि बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ से बारात गुजर रही थी। जब बारात गुजर रही थी तो बाबा साहब के तरीके के भी ध्यान नहीं गया कि बारात जा रही है। तो किसी भाई ने आके पूछा कि क्या भाई इधर से कोई बारात गई है? तो बाबा साहब ने कहा नहीं भाई, मुझे तो नहीं मालूम इधर से कोई बारात गई। इतना पढ़ाई में लीन थे जो टावर के पास रोड पर। तो बाबा साहब ने बहुत ही संघर्ष किया, और उस संघर्ष के बदौलत आज हम अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र, अच्छे खाना, अच्छे गाड़ी, अच्छे चलना पहनना, जो भी है ये बाबा साहब की मेहरबानी है। और इस बाबा साहब की मेहरबानी से हम लोग इतने ऋणी हैं कि ये बदन पे पहने हुए शर्ट जो है, एक एक सूट जो है, ऋणी है, उनका कर्जदार, हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं किसी कीमत पे। तो मान लीजिए हम लोग बाबा साहब के विचार पे और बाबा साहब के संविधान पर चलेंगे तब हमारा उद्धार होगा। और बाबा साहब ने कहा कि मेरे नाम से जय जयकार लगाने से आपका उद्धार नहीं होगा, बल्कि मेरे बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तब आपका कल्याण होगा। तो मेरे साथियों, मैं क्या बताऊं, कहते हैं कि अरे आज आप जहां पर खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आप जहां पर खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज हमारे पास जो दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। आज हमारे पॉकेट में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। आज हमारे पास जो कार है वो बाबा साहब के उपकार हैं। आज हमारे जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की क्रांति है। फिर भी आप उनके प्रति मौन हैं। अरे मैं, मेरे दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके तरक्की के पीछे कौन है? क्या कोई देवी देवता है? अगर सबसे बड़ा देवता अगर कोई है तो ये बाबा साहब। साधु साधु कहते हैं मेरे दोस्तों, कहते हैं कि अरे रात तो काली ही थी, रात तो काली ही थी, दिन भी काला ही होता। अगर पैदा ना होता भीम रूपी सूर्य तो हमारे जिंदगी में कभी उजाला ना होता। अरे संविधान लिखकर वो सब कुछ देकर चले गए हमें, वरना आज भी स्कूलों में हमारे लिए ताला ही होता। तो मैं आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं ये यूथ कॉर्नर न्यूज़ का, जिन्होंने आज पूरे देश में, पूरे विश्व में आप अपने न्यूज़ के माध्यम से बाबा साहब का संदेश पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं एडवोकेट सत्येंद्र कुमार, आप सभी का न्यूज़ चैनल से जितने भी भाई हो, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। अपने आदर्श भीम सेना मूल भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी से आपका बहुत बहुत इस 14 अप्रैल की शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि आप इस संदेश को पूरी मीडिया के जरिए पूरे देश में फैलाइए कि बाबा साहब आज हम लोगों के हक व अधिकार के लिए कितनी संघर्ष किए हैं, कितनी लड़ाई लड़े हैं, तब आज हम इस कामयाबी पर यहाँ खड़े उतरे हैं। वरना आज भी शायद आप कोई मीडिया वाले नहीं हो पाते, आज आपके पास माइक नहीं हो पाता। ये बाबा साहब के संविधान की देन है कि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग विद्वान
पैदा हो रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। यहाँ जो कार्यक्रम किया गया, इतनी सजावट, इतने गुब्बारा, हर एक चीज़ की सजावट, क्या इसमें किसी प्रतिनिधि का सहयोग है कि आप लोग मिलजुल के? नहीं नहीं, ये पूरे जैसे प्रधान, महाप्रधान। नहीं, मैं बताऊं, यहाँ हमारे राजनीतिक समुदाय से किसी से कोई वास्ता नहीं है। जो यहाँ राजनीतिक मामला नहीं है, ये हमारा धार्मिक मामला है। जब धार्मिक मामला होता है तो संगठन का मामला होता है, तो यहाँ सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट मिलता है तो हम पूरे गांव से सपोर्ट लेते हैं। ये हमारे एक घर की शादी विवाह नहीं है, बल्कि ये पूरे सार्वजनिक कार्यक्रम है। जब सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ सबकी सहभागिता होनी अति आवश्यक होती है, और उस सहभागिता में हम भी और आप भी शामिल हैं। इसके लिए गौरव की बात और क्या हो सकती है। काफी दूर की जनता आई हुई है जी, भैया। ये मैं बताऊं, क्या नाम ये था? डीके कुमार, जो डीके बता रहे हैं कि खुरासों का जी जी है। जी यहाँ से मैं बताऊं ये डीके जो हैं जो मूल भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी के प्रबंधक महोदय हैं, अपनी पूरी टीम के साथ खुरासों से चल करके यहाँ आए हैं सिर्फ बाबा साहब का माल्यार्पण करने। कुछ साथी सतवैया से, तिवरिया से चलकर आए हैं, वो भी बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ, और साथ ही हम लोगों के साथ दे रहे हैं हमारे क्षेत्रीय थाना प्रभारी महोदय विपिन कुमार एशाई और कांस्टेबल शुभम मिश्रा और इरफान भाई। इन लोगों ने हम लोगों के साथ बड़ी ही सहभागिता भागीदारी हासिल किया, और हम लोग उनसे भी खुश हैं। और बाबा साहब के विचारों को मानने के लिए आप सभी का जो भी है तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही अपनी बातों को यहीं पे स्थगित करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी तरह खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूथ कॉर्नर के साथ। मैं नीरज प्रजापति।